बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है उलमाए कराम, लीडरान और दानिशवरान के नाम एक संदेश। मौलाना हाली ने कुरान की एक आयत का तर्जुमा इस तरह किए हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। उलमाए कराम, लीडरान और दानिशवरान साथियों, भारत को आज़ाद हुए 77 साल का अरसा गुजर गया है और अगर इन 77 सालों में नज़र डालें तो इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि मुल्क में सबसे बड़ी सेकुलर मानी जाने वाली पार्टी कांग्रेस रही है, मगर उसने दौरान हुकूमत किसी भी कौम के साथ इंसाफ का काम नहीं किया है, बल्कि अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अख्तियार किए हुए थी और शुरू से ही कांग्रेस पार्टी इसी पॉलिसी पर चलती रही है। और इस वक्त भाजपा भी डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अख्तियार किए हुए है और ये भी बड़े बड़े पूंजीवादियों के अलावा किसी कौम के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। उलमाए कराम, लीडरान और दानिशवरान साथियों, हम और आप इसका मुशाहिदा करें तो मालूम हो जाएगा कि हर इलेक्शन से पहले मुल्क के बड़े तबकों को लड़ाकर उनके दिलों में नफरत और डर पैदा करके वोट लेना दोनों की राजनीति रही है। इसलिए छोटे छोटे तबकों ने अपनी अपनी पार्टी बना ली और अपने लोगों को मुत्तहिद करके अपने पहचान और अपना परचम बुलंद कर लिया है। आज उनकी समाज में इज्जत है और वकार है। उन लोगों ने इंतखाब को ही इनकलाब का जरिया बनाया और आज वो कामयाब है। हर बार की तरह इस बार भी लोकसभा का फिर इंतखाब होने वाले हैं और सब ने अपना अपना परचम बुलंद करके और अपनी कौम को मुत्तहिद करके और गठबंधन बनाकर हुकूमत की बागडोर संभालने वाले हैं। और इन्हीं हुकूमतों ने दंगा करवाकर मुसलमानों को फिर एक बार कांग्रेस के वोट देने पर मजबूर कर दिया है, इसलिए मुसलमान कांग्रेस की तरफ रुख कर रहा है। इसी गौर फिक्र को लेकर देश भर के कई उलमाए कराम, कई दानिशवरान और कई लीडरान के साथ बैठकर और बहुत ज्यादा गौर फिक्र करने के बाद सोचा है कि वाकई अगर इंतखाब को इनकलाब का जरिया मकसूद है तो इसके लिए अव्वलीन शर्त है कि तमाम दीनदार हलके और तमाम गिरोही जमातें मुफादात से बालातर होकर कोई मुत्तफ़ा लाही अमल तजवीज़ करें और अपना मजमूई वजन इंतखाबी पलड़े में डालें। तब तो उम्मीद की जा सकती है कि वतन अजीज में फिरका परस्त ताकतें नाकाम होगी और मुल्क में खैर व फलाह का परचम बुलंद होगा, मगर अफसोस है कि सूरत हाल बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। जो लोग इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को बुलंद व बाला देखना चाहते हैं और जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो फिरका परस्त ताकतों के सामने सीना सपर होंगे, उनका सिराजा इस तरह बिखार दिया गया है कि कोई मौजज़ा ही इनको मुत्तहिद कर सकता है, क्योंकि ये हजरात हालात व वाक़ियात का सही तजजिया करने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। ये मुसलमानों की बदकिस्मती ने इनको दूर अंदेशी पर पर्दा डाल दिया है। किस कदर अफसोसनाक और लायक सद मातम है कि जिन हजरात के कंधों पर मुल्क व मिल्लत की क़यादत व रहनुमाई का बार था, उनकी नज़रों से मंजिल ओझल हो गई है और वो गिरोही भूल भुलैया में भटक गए हैं और इत्तेहादे मुल्क व मिल्लत से दूर निकल गए हैं। इसका नतीजा है कि हमारी नज़रों के सामने बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई और देश भर में बहुत से मस्जिद और मदरसे और मज़ारे शहीद किए जा रहे हैं और उन जमीनों से भी बेदखल किए जा रहे हैं। हमारे सामने ही हमारी नौकरियां छीन लिया गया, हमारे बेकसूर बच्चों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया है
اور آج بھی جیل میں ڈالا جا رہا ہے، اور اس سے بھی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج جو صورتحال ملک کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس کو مد نظر اسماعیل باٹلی والا ٹیم ملک کے سبھی علماء کرام، سبھی دانشوران ملت اور سبھی لیڈران اور قوم و ملت کے ہر فرد سے درخواست کرتا ہے کہ وہ سامنے آئیں اور ملک کی تمام مسلم قیادت والی پارٹیوں کو متحد کر کے انتخاب کو انقلاب کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ دیش کی راجنیتک فضا ہندو مسلم میں بدل کر نفرت بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے قوم سہمی ہوئی ہے۔ اس کے ظاہری سطح پر سکون ہونے کی وجہ سے کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ اندر اندر کیسے کیسے لابے پک رہے ہیں، اور ملک کے خلاف سازشوں کے کیسے کیسے جال بنے جا رہے ہیں۔ سازش کرنے والوں کے پاس اربوں خربوں کا سرمایہ ہے، اور بیرونی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے اور رہنمائی حاصل ہے، اور اس کے لیے کوشش میں ہے کہ ملک سے جمہوری ذہن رکھنے والوں کی آواز کو دبا دیا جائے یا ان کے وجود کو ہی خطرے میں ڈال دیا جائے۔ علماء کرام، دانشوران اور لیڈران صاحبوں، مسلم کے بڑے لیڈر ہوں، بڑے عالم ہوں یا چھوٹے کاریہ کرتا ہوں، سبھی لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کا مسلمان بہت کمزور ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں کمزور ہے؟ ڈیفنس اور ریلوے کے بعد سب سے زیادہ زمین تمہاری اوقاف کے پاس ہے، لاکھوں مسجدیں تمہارے پاس ہیں، لاکھوں مدرسے تمہارے پاس ہیں، لاکھوں مزاریں تمہارے پاس ہیں، ہزاروں خانقاہیں تمہارے پاس ہیں، ہزاروں جماعتیں تمہارے پاس ہیں، تمہاری تنظیموں کی ہزاروں آفسیں تمہارے پاس ہیں، ہزاروں امام باڑے تمہارے پاس ہیں، ہزاروں اسکول تمہارے پاس ہیں، بھاری بھرکم ووٹ بھی تمہارے پاس ہے۔ بزنس میں بڑے پونجی پتیوں کو چھوڑ دیں تو بزنس میں بھی آپ کم نہیں ہیں، سرکاری نوکریوں میں کم ہو مگر پرائیویٹ نوکریوں میں اور چھوٹے چھوٹے کاروبار میں کم نہیں ہو، پرانی تعلیم میں کم نہیں ہو مگر موجودہ جدید تعلیم میں ضرور کم ہو، تمہاری سب کی زمین جائیداد، کھیت کھلیان، گھر، کارخانے، گوڈاؤن بھی تمہارے پاس ہیں، مگر کمزوری کا سب سے بڑا کارن ہے کہ مسلمانوں کی تمام صلاحیتیں آپسی اختلافات کو ہوا دینے میں مصروف ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کا منی پاور اور مین پاور بکھرا ہوا ہے، اس لیے آپ ناکام ہیں۔ تمام ملی جماعتیں اپنے اختلافات کے باوجود دینی و ملی محاذ پر متحد ہو جایا کرتی تھی، اور اس کا اتحاد فرقہ پرست طاقتوں کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتے تھے، مگر موجودہ صورتحال سب کے سامنے ہے۔ دینی اور ملی جماعتوں کا سراجہ کچھ اس طرح بکھرا ہوا ہے کہ ان کے درمیان کسی اہم مقصد پر بھی اتفاق و اتحاد کا سوال پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ ان تمام صورتحال کا انجام کیا ہوگا؟ علماء کرام اور دانشوران قوم و ملت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان حالاتوں سے نپٹنے کے لیے تمام مسلک کے علماء کرام اور دانشوران ملت کو ایک ساتھ بیٹھ کر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپسی اختلافات کو بھول کر تمام مسلم قیادت والی پارٹیوں کو متحد کر کے ایک اعلیٰ محاذ بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ مسلم ووٹ کا بٹوارا نہیں ہو اور وزن بھی قائم رہے۔ سرکاری آنکڑے کے مطابق ملک میں کشمیر سے کنیا کماری تک کے علاقوں کا معائنہ کیا جائے تو تقریباً 90 ضلع ہیں، جس میں 174 لوک سبھا سیٹ پر مسلمان فیصلہ کن اثر رکھتے ہیں۔ علماء کرام، دانشوران اور لیڈران صاحبان
भारत का आईन चीख चीख कर कह रहा है कि जिस कौम की अपनी क़यादत नहीं, उस कौम की हुकूमत में साझेदारी नहीं होगी। हुकूक व इंसाफ के लिए उलमाए कराम और दानिशवरान हजरात को मैदान में आना ही होगा और जुल्म और सितम का डट कर मुकाबला करना ही होगा। इसलिए आज जरूरत है कि मुस्लिम क़यादत वाली तमाम पार्टियों को मुत्तहिद करके एक मंच पर खड़ा करना जाए। पहले मुस्लिम सियासी परिवार को एकजुट करके मेजबानी के लिए तैयार होना चाहिए। उसके बाद दूसरे समाज के सियासी परिवार को भी दावत देना चाहिए। एनडीए और इंडिया की तरह देश में और मुस्लिम लीडरशिप में एक गठबंधन की जरूरत है, मतलब एक मोर्चे का गठन होना चाहिए जिसकी अगुवाई मुस्लिम लीडरशिप करे। दलित दूसरों के सहयोग से हुकूमत बना सकता है, यादव दूसरों के सहयोग से हुकूमत बना सकता है, कुर्मी दूसरों के सहयोग से हुकूमत बना सकता है, ब्राह्मण दूसरों के सहयोग से हुकूमत बना सकता है और मुसलमान भी दूसरों के सहयोग से इस देश में हुकूमत बना सकता है। सभी मुस्लिम पार्टियों को मिलकर एक फ्रंट बनाने की जरूरत है और सभी सेकुलर पार्टियों से सियासी गठबंधन का दरवाजा खुला रखने की जरूरत है ताकि सरकार में भागीदार हो सके और मुसलमानों के साथ साथ दूसरे तबकों को भी इंसाफ दिला सके। अल्लामा इकबाल का एक कलाम पेश कर रहा हूं। वो कल के गमो ऐस पे कुछ हक नहीं रखता, जो आज खुद फरोज जिगर सोच नहीं है। वो कौम नहीं लाए के हंगामे फरदा, जिस कौम की तकदीर में इमरोज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को हक व इंसाफ के लिए दुनिया में नायब व खलीफा बनाकर भेजा है। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारियों से हरगिज मुकर नहीं सकते। साथियों, हमारी टीम मेहनत करती है, पैसे खर्च करती है और मैं खुद गांव-गांव, शहर-शहर दौरा करता रहता हूं। इसलिए आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि अपने घर पर बैठकर अपनी मोबाइल से हमारी बात को लोगों तक पहुंचाते रहोगे। हक लेने और हक देने के लिए अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए, आमीन। अगर हमारी बात सही लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी बात अच्छी लगी है और कौन सी बात अच्छी नहीं लगी है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं। जय हिंद।